आम जनता के दुखों से नेताओं को कोई मतलब नहीं। अरे नेताओं के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कम से कम आम जनता का दुख दर्द समझे, उनकी भलाई के लिए कोई काम करे, उसको बनना चाहिए ना नेता। अभी तो बस नेता बन गए तो वो कारों में, वो बैंक अकाउंटों में भर गए, पूरा उनका खजाना ही भर गया, इसलिए नेता बने थे। आजकल ये भी धंधा हो गया है। 100 करोड़ लगाए, 1000 करोड़ कमाए, 10,000 करोड़ कमाए, बस ये धंधा चल रहा है। पावर मिल गया, लोग जी हुजूरी करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखा दिया, विदेशों में घूम रहे हैं, इसलिए नेता बने क्या? ईमानदार लोग अपनी अपनी पार्टी बना लो भाई, सबसे अच्छा यही काम है। ईमानदार लोग जो भी देश का भला चाहते हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, जो जनता के दुखों से वाकिफ हैं, जिनके ऊपर खुद के ऊपर दुख बीत रहे हैं, ऐसे लोग अभी राजनीति में आओ और चुनाव लड़ो, और देश का कल्याण तुम ही लोग कर सकते हो। बस किसी के भरोसे बैठोगे ना कि फलानी पार्टी आएगी हमारा भला करेगी, ऐसा आज से नहीं होगा। बल्कि आप अपने घर के परिवार को नहीं बचा पाओगे, अपनी बहन बेटियां को नहीं बचा पाओगे, अपने बच्चों को बिगड़ने से आप नहीं बचा पाओगे, नशेड़ी होने से नहीं बचा पाओगे। इसको विकास नहीं बोलते। अब देख लो, आपको अगर अपने भविष्य को बचाना है तो ईमानदार लोग सब मिल करके अपने अपने प्रत्याशी सब जगह से खड़े करो, जो देश के बारे में सोचे, देश का कल्याण कर सके। हरिओम। लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को ऐसे मनाते हैं कोई त्यौहार है। अरे आज़ादी मिली थी तो आज़ादी का हमने किया क्या? आज़ादी कैसे मिली थी पता भी है? कितने लाखों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था, वो मारे गए थे, तब जाकर के हमको आज़ादी मिली थी। उस आज़ादी का हमने क्या किया? चीन हमारे बाद 2 साल के बाद आज़ाद हुआ, उसने इतना विकास कर लिया, और यहाँ केवल बात होती है विकास की, बस सिर्फ झूठे खबरें हमको दिखाई जाती हैं कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। जनता तो दुख के मारे मरी जा रही है। तुम बोलते हो यार 15 अगस्त। अरे काहे का 15 अगस्त है भैया? अभी कितने निर्दोष लोग सालों सालों जेल में बंद है। क्या है ये? 15 अगस्त है? 15 अगस्त को उनको छोड़ दोगे क्या? कितने ही ऐसे खूंखार अपराधी जो बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और निर्दोष लोग जेलों में बंद हैं। जो महान से महान कार्य करता है, जिसको दुनिया का मतलब, जैसे भारत में है तो भारत रत्न उनको देना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में बंद करके रखें। ऐसे साधु संतों की कैसे ये बेइज्जती, मतलब मीडिया में उनकी छवि खराब की गई। संत आसाराम बापू के बारे में बात करूं, एक भी सबूत ऐसा हो जो दिखा दे भाई, कोई भी कानून से बड़ा व्यक्ति हो, दिखा दे कि ये दोषी हैं, ऐसा करके दिखा दे, एक भी सबूत दिखा दे। 13 सालों से जेल में बंद है, बोलते हो 15 अगस्त है। कानून के लिए, अपने न्याय पाने के लिए 30 लाख लोग उसमें भटक रहे हैं कि हमको न्याय मिले, हमारा केस चल रहा है, पर मिलता क्या है? तारीख पे तारीख मिल रही है। ये तो केवल कानून की बात कर रहा हूँ, है खाने पीने की चीज़ें। आज दूध, दही, घी, अपना शहद, कुछ भी चीज़ ओरिजिनल नहीं मिल रही है। अब तो भैया सब्जियां, मसाले, सब चीज़ में मिलावट। कौन सा विकास कर लिए हो? कौन सा विकास है ये? विकास है कि विनाश है? बच्चा बड़ा होता है, बस पढ़ो 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 पढ़ो, शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षित हो जाओ, ऐसा हमको दिखाते हैं ना। शिक्षा की क्या हालत करके रखी है? पूरा कचरा भर के किताबों में डाल दिया है, और बस धंधा बना के रख दिया है। अभी तो शिक्षा को पूरा धंधा बना के रख दिए हैं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए बच्चों की फीस, अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई बच्चों की फीस में देते हैं। वो बच्चे बड़े होकर के और सिगरेट और वो ड्रग्स पी रहे हैं कॉलेज में बैठ करके। इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं, कोई मतलब नहीं। बोलते हैं विकास हो गया। लाखों लाखों बच्चे अभी लव जिहाद और फालतू के इन सब में मुकाला कर रहे हैं अपना, कॉलेज में बैठ करके। माँ बाप को पता ही नहीं है, या इसीलिए पढ़ाई करने के लिए भेजा था क्या बच्चे को?
बोलते हैं कि विकास हुआ है, ये शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। अरे दुनिया भर का फालतू कचरा भर के रखे हो किताबों में, जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। टिग्नामेंट्री हो गया, ये पीरियोडिक टेबल हो गई, दुनिया भर का साइन थीटा कॉस थीटा, कौन सा, और ये हमारा इतिहास खोल के देखें तो उसमें बस ये सिर्फ ये शासक यहाँ मरा, यहाँ शासक ये हुआ, यहाँ इसका मकबरा है, यहाँ पैदा हुआ था। अरे हमारे महाराणा प्रताप के बारे में लिखो, शिवाजी के बारे में लिखो, जो बहादुर बहादुर हो गए हैं उनके बारे में लिखो, भगवान राम के बारे में बताओ, भगवान कृष्ण के बारे में बताओ, गीता पढ़वाओ बच्चों को, जो वेद धर्म होते थे, गुरुकुल को जो नीति रहती थी वो अपनाओ। नहीं, जो अंग्रेजों ने मैकाले पद्धति की जो शिक्षा पद्धति डाली ना, उसमें और कचरा डाल करके और उसको बेकार कर दिया गया। बोलते 15 अगस्त है, 15 अगस्त क्या है, आज़ादी मिल गई। साला देश कहाँ जा रहा है, अगला चुनाव होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता। इतनी हिंसा यहाँ पे हो रही है, भड़क रहे हैं सब लोग, छोटे छोटे गुंडे लोग बन गए हैं, चाकू लेकर के घूमते हैं, बस निकाल के सीधा, थोड़ी लड़ाई हुई निकाल के मार दो। इसको बोलेंगे क्या ये 15 अगस्त है? घंटा देश बर्बाद हो रहा है, कहाँ के कहाँ जा रहे हो? कौन सी चीज अच्छी हुई है जो 15 अगस्त मना रहे हो? आज सोशल मीडिया में ऐसा प्रचार करते हैं, महात्मा गांधी को लोग गाली देते हैं, जिसने जनता के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए कई कई दिन उपवास किया, सत्याग्रह किया। आज उसने व्रत ले लिया था, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा। और आजकल के नेता जो झूठ बोलते हैं उनके तुम लोग तलवे चाटते हो ऐसे जीभ निकाल करके। तुमसे ज्यादा मूर्ख और कौन है? भ्रष्ट नेता नहीं है, भ्रष्ट साला पब्लिक मूर्ख है। ये बात मैं साफ साफ कहता हूँ। नेता भ्रष्ट है, अपना काम कर रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन पब्लिक मूर्ख है जो उसको वोट देते हैं। भारत की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, कोई भी आता है बाहर का व्यक्ति आके भारत में रह जाता है। क्या हुआ, क्यों कर रहे हैं ऐसे? अपन पाकिस्तान की बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में ऐसा बुरा हाल हो गया, ऐसा हो गया। आप जाके दिखाओ पाकिस्तान में और रह के दिखा दो, वहाँ का जो उनका है ना सिटीजनशिप का, वो लेकर के दिखा दो। अरे यहाँ कोई भी आता है 2000 रुपए में आधार कार्ड बनवा देता है और यहाँ का नागरिक हो जाता है। जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, कौन सी योजनाएं हैं? एक भी योजना सफल हो तो बताओ। योजनाएं लागू करने का मतलब ही क्या है? दुनिया भर का टैक्स ले लेके भारत को आज वर्ल्ड बैंक में सबसे बड़ा कर्जदार भारत है, पहले नंबर पे। इस चीज का प्रचार करो ना, क्यों नहीं करते हो? पहले 70 साल कांग्रेस ने लूटा, कांग्रेस के बनाए हुए कानून देश को बर्बाद करने के लिए थे, आज भी वो कानून चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बदल गए, दिए गए। अरे जनता से कोई मतलब ही नहीं, जनता के दुखों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं, बस चले हैं विकास 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 हो गया, विकास हो गया, विकास हो गया। अरे विकास कहाँ होता है वो भी मेरे को पता है, समझे ना। सोशल मीडिया में एक कमेंट्स करो 10 रुपए पाओ, ये ऐसे धंधा खोल के रखे हुए हैं। इसको कहते हैं दलाल। यहाँ भैया दलाल बन गए। एक कमेंट्स करो, एक पोस्ट करो, 10 रुपए आपको मिलेगा। बताओ कितने कमेंट्स कर दोगे आप? हराम का पैसा पब्लिक का बस उड़ाते चलो कहीं पे भी। उसी पैसे से आधा पैसा भी अगर पब्लिक पे खर्चा करते ना तो ये भारत अभी तक स्वर्ग बन गया रहता। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, बस ऐसा स्कूलों में जाओ, देशभक्ति गीत गाओ, एक दिन के लिए देशभक्ति सबकी जाग जाती है, बाकी देश कहाँ जा रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। अरे जो देश की भलाई कर रहा है उसको जेलों में डाल दो और मीडिया में प्रचार कर दो, रेपिस्ट रेपिस्ट रेपिस्ट। ये है भारत का विकास। जो विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, ये है क्या विकास? न खाऊंगा न खाने दूंगा, बिना खिलाए कोई काम होता नहीं, इसको बोलते हो विकास। जंगल के जंगल काट दो, बरसात हो रही है, पानी निकलने की जगह नहीं, बाढ़ आ जा रही है नदियों में, है अभी आगे चल के देखना कैसा भूकंप आता है, पूरा मौसम यहाँ का खराब करके रख दिए, और बोलते हो विकास है। प्रकृति तक उनको नहीं छोड़ा, बताओ, और बोलते हैं विकास हो गया। यही विकास हुआ है? और मनाओ 15 अगस्त। जिनके परिजन जेलों में बंद है ना, उनसे पूछो 15 अगस्त क्या होता है। बेचारों से मिलने जाते हैं ना, जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं, बस धारा लग गई। इतना घटिया सब कुछ है यहाँ का सिस्टम, बेचारे जेलों में बंद है कई कई सालों से। संत आसाराम बाबू का केस तो 5 मिनट में कोई बच्चा भी पढ़े ना तो भी समझ जाएगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है,
किस प्रकार से उनको फंसाया गया। 2 मिनट में कोई कानून नहीं भी जानता होगा ना, वो समझ जाएगा देख करके। FIR में रेप नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में कोई रेप नहीं है, लड़की के बयानों में कोई उसने नहीं कहा कि रेप हुआ है, और उनको सजा दी गई है गैंग रेप की धारा लगा करके, आजीवन सजा। उसके बाद क्या हुआ, हाई कोर्ट के चक्कर काटो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट आओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। बस ऐसा ही चलता रहेगा क्या? वो जेल में अंदर ही रहेंगे, उनको स्वास्थ्य के लिए बेल भी नहीं देना है। भले अंदर ही, मतलब कि वो चाहते क्या हैं, वो आसाराम बापू को हटाना चाहते हैं अपने रास्ते से। क्यों? क्योंकि उन्होंने भैया वहाँ पे धर्म परिवर्तन का रोक लगाई, सबको नशा मुक्ति दिलवाई, और कई धर्मांतरित हो चुके लोगों को घर वापसी करवाई। बस इतना ही उनका दोष है, यही दोष है उनका। और मीडिया में दिखा दिया गया रेपिस्ट रेपिस्ट रेपिस्ट। आज भी साले चूतिए लोग बोलते हैं कि हाँ ये गलत व्यक्ति है। तो सालों या तो मीडिया को अपना बाप बना लो, वो ज़्यादा ठीक है। 2 कौड़ी की अक्ल नहीं, बस किसी को कुछ भी बोल दो। उन्होंने किया क्या है, इतने बड़े महान संत हो गए, उन्होंने उनके कार्य जाके आदिवासी क्षेत्रों में देखो, बाढ़ पीड़ितों में देखो, भूकंप जो आते थे पहले, उनका सबसे पहले जो मदद करने वाली संस्था आती थी ना, तो आसाराम बापू की आती थी। तुम साले कृतघ्न लोग जो होते हैं ना, एहसान फरामोश, हाँ, उसको खा करके और उसी को गाली दो। ये हो तुम लोग साले चूतिए, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। एक व्यक्ति बेचारा 100 रुपए की रिश्वत के नाम पे उस पर झूठा केस डाला गया था, 27 साल बाद वो जेल से निकला, और उसके 27 साल कौन लौटाएगा वापस? एक व्यक्ति जब 50 साल की उम्र का था ना, तब से केस चल रहा है, अभी 87 साल 85 साल का हो गया, तब जाके उसका फैसला आया, और पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई ना, तो वो चल भी नहीं पा रहा था, उसको उठा करके लाए। अब ऐसे समय में उसको सजा दे रहे हो, तो सजा तो उसने भुगत ली। जो 25 साल जो उसने केस के लिए अदालत के चक्कर लगाते लगाते तारीख पे तारीख मिलती गई, उसका पूरा पैसा खत्म हो गया, जमीन जायदाद बिक गई। इससे बड़ी सजा और क्या होगी? ये जो अभी उसको फैसला दे रहे हो, अभी वो जेल में रहेगा इतने साल तक। अभी जेल में उनका कौन करेगा? वो चल भी नहीं पा रहा है, उसको खाना दोगे, उसको वहाँ पे हगाओगे मुताओगे, पूरी सेवा वहाँ पे करोगे क्या जेल के अंदर? बस कानून के हिसाब से जज ने फैसला सुना दिया, और सबूत सबूत सबूत। जज को भी पता है कौन दोषी है कौन बेगुनाह है, वकील को भी पता है, लेकिन न्याय कब मिलता है? कई सालों सालों, बस चप्पल रगड़ जाती है, कई चप्पलें पहन पहन के उतर जाती हैं, उसके बाद भी न्याय मिलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बताओ, इसके बाद भी न्याय मिल जाए तो भी बहुत है। ऐसी हालत लगी पड़ी है, और बोलते हैं कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था देश, 26 जनवरी को लोकतंत्र अपना लागू हुआ था। ऐसे बच्चों के भाषण प्रतियोगिताएं रखते हैं स्कूलों में, लेकिन सच क्या है? आम जनता के दुखों से नेताओं को कोई मतलब नहीं। अरे नेताओं के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कम से कम आम जनता का दुख दर्द समझे, उनकी भलाई के लिए कोई काम करे, उसको बनना चाहिए ना नेता। अभी तो बस नेता बन गए तो वो कारों में, बैंक अकाउंटों में भर गए, पूरा उनका खजाना ही भर गया, इसलिए नेता बने थे। आजकल ये भी धंधा हो गया है, 100 करोड़ लगाए, 1000 करोड़ कमाए, 10,000 करोड़ कमाए, बस ये धंधा चल रहा है। पावर मिल गया, लोग जी हुजूरी करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखा दिया, विदेशों में घूम रहे हैं, इसलिए नेता बने क्या? ईमानदार लोग अपनी अपनी पार्टी बना लो भाई, सबसे अच्छा यही काम है। ईमानदार लोग जो भी देश का भला चाहते हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, जो जनता के दुखों से वाकिफ़ हैं, जिनके ऊपर खुद के ऊपर दुख बीत रहे हैं, ऐसे लोग अभी राजनीति में आओ और चुनाव लड़ो, और देश का कल्याण तुम ही लोग कर सकते हो। बस किसी के भरोसे बैठोगे ना कि फलानी पार्टी आएगी हमारा भला करेगी, ऐसा आज से नहीं होगा। बल्कि आप अपने घर के परिवार को नहीं बचा पाओगे, अपनी बहन बेटियां को नहीं बचा पाओगे, अपने बच्चों को बिगड़ने से आप नहीं बचा पाओगे, नशेड़ी होने से नहीं बचा पाओगे। इसको विकास नहीं बोलते। अब देख लो, आपको अगर अपने भविष्य को बचाना है तो ईमानदार लोग सब मिल करके अपने अपने प्रत्याशी सब जगह से खड़े करो, जो देश के बारे में सोचे, देश का कल्याण कर सके। हरिओम।
लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को ऐसे मनाते हैं कोई त्यौहार है। अरे आज़ादी मिली थी तो उस आज़ादी का हमने किया क्या? आज़ादी कैसे मिली थी पता भी है? कितने लाखों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था, वो मारे गए थे, तब जा कर के हमको आज़ादी मिली थी। उस आज़ादी का हमने क्या किया? चीन हमारे बाद 2 साल के बाद आज़ाद हुआ, उसने इतना विकास कर लिया, और यहाँ केवल बात होती है विकास की, बस सिर्फ झूठे खबरें हमको दिखाई जाती हैं कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। जनता तो दुख के मारे मरी जा रही है। तुम बोलते हो यार 15 अगस्त है। अरे काहे का 15 अगस्त है भैया? अभी कितने निर्दोष लोग सालों सालों जेल में बंद है। क्या है ये 15 अगस्त है? 15 अगस्त को उनको छोड़ दोगे क्या? कितने ही ऐसे खूंखार अपराधी जो बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और निर्दोष लोग जेलों में बंद हैं। जो महान से महान कार्य करता है, जिसको दुनिया का मतलब जैसे भारत में है तो भारत रत्न उनको देना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में बंद करके रखें। ऐसे साधु संतों की कैसे ये बेइज्जती, मतलब मीडिया में उनकी छवि खराब की गई। संत आसाराम बापू के बारे में बात करूं, एक भी सबूत ऐसा हो जो दिखा दे भाई, कोई भी कानून से बड़ा व्यक्ति हो, दिखा दे कि ये दोषी हैं, ऐसा करके दिखा दे, एक भी सबूत दिखा दे। 13 सालों से जेल में बंद है, बोलते हो 15 अगस्त है। कानून के लिए, अपने न्याय पाने के लिए 30 लाख लोग उसमें भटक रहे हैं कि हमको न्याय मिले, हमारा केस चल रहा है, पर मिलता क्या है? तारीख पे तारीख मिल रही है। ये तो केवल कानून की बात कर रहा हूँ, है खाने पीने की चीज़ें। आज दूध, दही, घी, अपना शहद, कुछ भी चीज़ ओरिजिनल नहीं मिल रही है। अब तो भैया सब्जियां, मसाले, सब चीज़ में मिलावट। कौन सा विकास कर लिए हो? कौन सा विकास है ये? विकास है कि विनाश है? बच्चा बड़ा होता है, बस पढ़ो 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 पढ़ो, शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षित हो जाओ, ऐसा हमको दिखाते हैं ना। शिक्षा की क्या हालत करके रखी है? पूरा कचरा भर के किताबों में डाल दिया है, और बस धंधा बना के रख दिया है। अभी तो शिक्षा को पूरा धंधा बना के रख दिए हैं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए बच्चों की फीस, अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई बच्चों की फीस में देते हैं। वो बच्चे बड़े होकर के और सिगरेट और वो ड्रग्स पी रहे हैं कॉलेज में बैठ करके। इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं, कोई मतलब नहीं। बोलते हैं विकास हो गया। लाखों लाखों बच्चे अभी लव जिहाद और फालतू के इन सब में मुकाला कर रहे हैं अपना, कॉलेज में बैठ करके। माँ बाप को पता ही नहीं है, या इसीलिए पढ़ाई करने के लिए भेजा था क्या बच्चे को? बोलते हैं कि विकास हुआ है, ये शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। अरे दुनिया भर का फालतू कचरा भर के रखे हो किताबों में, जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। टिग्नामेंट्री हो गया, ये पीरियोडिक टेबल हो गई, दुनिया भर का साइन थीटा, कॉस थीटा, कौन सा? और ये हमारा इतिहास खोल के देखें तो उसमें बस ये सिर्फ ये शासक यहाँ मरा, यहाँ शासक ये हुआ, यहाँ इसका मकबरा है, यहाँ पैदा हुआ था। अरे हमारे महाराणा प्रताप के बारे में लिखो, शिवाजी के बारे में लिखो, जो बहादुर बहादुर हो गए हैं उनके बारे में लिखो, भगवान राम के बारे में बताओ, भगवान कृष्ण के बारे में बताओ, गीता पढ़वाओ बच्चों को। जो वेद धर्म होते थे, गुरुकुल को जो नीति रहती थी वो अपनाओ। नहीं, जो अंग्रेजों ने मैकाले पद्धति की जो शिक्षा पद्धति डाली ना, उसमें और कचरा डाल करके और उसको बेकार कर दिया गया। बोलते 15 अगस्त है। 15 अगस्त क्या है? आज़ादी मिल गई। सारा देश कहाँ जा रहा है? अगला चुनाव होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता। इतनी हिंसा यहाँ पे हो रही है, भड़क रहे हैं सब लोग। छोटे छोटे गुंडे लोग बन गए हैं, चाकू लेकर के घूमते हैं, बस निकाल के सीधा, थोड़ी लड़ाई हुई निकाल के मार दो। इसको बोलेंगे क्या ये 15 अगस्त है? घंटा देश बर्बाद हो रहा है, कहाँ के कहाँ जा रहे हो? कौन सी चीज अच्छी हुई है जो 15 अगस्त मना रहे हो? आज सोशल मीडिया में ऐसा प्रचार करते हैं, महात्मा गांधी को लोग गाली देते हैं, जिसने जनता के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए कई कई दिन उपवास किया, सत्याग्रह किया। आज उसने व्रत ले लिया था, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा,
और आजकल के नेता जो झूठ बोलते हैं उनके तुम लोग तलवे चाटते हो ऐसे जीभ निकाल करके। तुमसे ज़्यादा मूर्ख और कौन है? भ्रष्ट नेता नहीं है, भ्रष्ट साला पब्लिक मूर्ख है। ये बात मैं साफ साफ कहता हूँ। नेता भ्रष्ट है, अपना काम कर रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन पब्लिक मूर्ख है जो उसको वोट देते हैं। भारत की जनसंख्या बढ़ते जा रही है। कोई भी आता है बाहर का व्यक्ति आके भारत में रह जाता है। क्या हुआ? क्यों कर रहे हैं ऐसे? अपन पाकिस्तान की बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में ऐसा बुरा हाल हो गया, ऐसा हो गया। आप जाके दिखाओ पाकिस्तान में और रह के दिखा दो, वहाँ का जो उनका है ना सिटीजनशिप का, वो लेकर के दिखा दो। अरे यहाँ कोई भी आता है 2,000 रुपए में आधार कार्ड बनवा देता है और यहाँ का नागरिक हो जाता है। जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, कौन सी योजनाएं हैं? एक भी योजना सफल हो तो बताओ। योजनाएं लागू करने का मतलब ही क्या है? दुनिया भर का टैक्स ले लेके भारत को आज वर्ल्ड बैंक में सबसे बड़ा कर्जदार भारत है, पहले नंबर पे। इस चीज का प्रचार करो ना, क्यों नहीं करते हो? पहले 70 साल कांग्रेस ने लूटा। कांग्रेस के बनाए हुए कानून देश को बर्बाद करने के लिए थे, आज भी वो कानून चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बदल गए, दिए गए। अरे जनता से कोई मतलब ही नहीं, जनता के दुखों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। बस चले हैं विकास 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 हो गया, विकास हो गया, विकास हो गया। अरे विकास कहाँ होता है वो भी मेरे को पता है, समझे ना। सोशल मीडिया में एक कमेंट्स करो 10 रुपए पाओ, ये ऐसे धंधा खोल के रखे हुए हैं। इसको कहते हैं दलाल। यहाँ भैया दलाल बन गए। एक कमेंट्स करो, एक पोस्ट करो, 10 रुपए आपको मिलेगा। बताओ कितने कमेंट्स कर दोगे आप? हराम का पैसा पब्लिक का बस उड़ाते चलो कहीं पे भी। उसी पैसे से आधा पैसा भी अगर पब्लिक पे खर्चा करते ना तो ये भारत अभी तक स्वर्ग बन गया रहता। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, बस ऐसा स्कूलों में जाओ, देशभक्ति गीत गाओ, एक दिन के लिए देशभक्ति सबकी जाग जाती है। बाकी देश कहाँ जा रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। अरे जो देश की भलाई कर रहा है उसको जेलों में डाल दो और मीडिया में प्रचार कर दो, रेपिस्ट रेपिस्ट रेपिस्ट। ये है भारत का विकास। जो विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, ये है क्या विकास? न खाऊंगा न खाने दूंगा, बिना खिलाए कोई काम होता नहीं, इसको बोलते हो विकास। जंगल के जंगल काट दो, बरसात हो रही है, पानी निकलने की जगह नहीं, बाढ़ आ जा रही है नदियों में है। अभी आगे चल के देखना कैसा भूकंप आता है, पूरा मौसम यहाँ का खराब करके रख दिए और बोलते हो विकास है। प्रकृति तक उनको नहीं छोड़ा, बताओ, और बोलते हैं विकास हो गया। यही विकास हुआ है? और मनाओ 15 अगस्त। जिनके परिजन जेलों में बंद है ना, उनसे पूछो 15 अगस्त क्या होता है। बेचारों से मिलने जाते हैं ना, जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं, बस धारा लग गई। इतना घटिया सब कुछ है यहाँ का सिस्टम। बेचारे जेलों में बंद है कई कई सालों से। संत आसाराम बाबू का केस तो 5 मिनट में कोई बच्चा भी पढ़े ना तो भी समझ जाएगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, किस प्रकार से उनको फंसाया गया। 2 मिनट में कोई कानून नहीं भी जानता होगा ना, वो समझ जाएगा देख करके। FIR में रेप नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में कोई रेप नहीं है, लड़की के बयानों में कोई उसने नहीं कहा कि रेप हुआ है, और उनको सजा दी गई है गैंग रेप की धारा लगा करके, आजीवन सजा। उसके बाद क्या हुआ? हाई कोर्ट के चक्कर काटो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट आओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। बस ऐसा ही चलता रहेगा क्या? वो जेल में अंदर ही रहेंगे, उनको स्वास्थ्य के लिए बेल भी नहीं देना है। भले अंदर ही, मतलब कि वो चाहते क्या हैं? वो आसाराम बापू को हटाना चाहते हैं अपने रास्ते से। क्यों? क्योंकि उन्होंने भैया वहाँ पे धर्म परिवर्तन का रोक लगाई, सबको नशा मुक्ति दिलवाई, और कई धर्मांतरित हो चुके लोगों को घर वापसी करवाई। बस इतना ही उनका दोष है, यही दोष है उनका। और मीडिया में दिखा दिया गया रेपिस्ट रेपिस्ट रेपिस्ट। आज भी साले चूतिए लोग बोलते हैं कि हाँ ये गलत व्यक्ति है। तो सालों या तो मीडिया को अपना बाप बना लो, वो ज़्यादा ठीक है। 2 कौड़ी की अक्ल नहीं, बस किसी को कुछ भी बोल दो। उस उन्होंने किया क्या है? इतने बड़े महान संत हो गए, उन्होंने उनके कार्य जाके आदिवासी क्षेत्रों में देखो, बाढ़ पीड़ितों में देखो, भूकंप जो आते थे पहले, उनका सबसे पहले जो मदद करने वाली संस्था आती थी ना, तो आसाराम बाबू की आती थी। तुम साले कृतघ्न लोग जो होते हैं ना, एहसान फरामोश, हाँ, उसको खा करके और उसी को गाली दो। ये हो तुम लोग साले चूतिए, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। एक व्यक्ति अभी
एक व्यक्ति बेचारा 100 रुपए की रिश्वत के नाम पे उस पर झूठा केस डाला गया था, 27 साल बाद वो जेल से निकला, और उसके 27 साल कौन लौटाएगा वापस? एक व्यक्ति जब 50 साल की उम्र का था ना, तब से केस चल रहा है, अभी 87 साल 85 साल का हो गया, तब जाके उसका फैसला आया, और पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई ना, तो वो चल भी नहीं पा रहा था, उसको उठा करके लाए। अब ऐसे समय में उसको सजा दे रहे हो, तो सजा तो उसने भुगत ली। जो 25 साल जो उसने केस के लिए अदालत के चक्कर लगाते लगाते तारीख पे तारीख मिलती गई, उसका पूरा पैसा खत्म हो गया, जमीन जायदाद बिक गई। इससे बड़ी सजा और क्या होगी? ये जो अभी उसको फैसला दे रहे हो, अभी वो जेल में रहेगा इतने साल तक। अभी जेल में उनका कौन करेगा? वो चल भी नहीं पा रहा है, उसको खाना दोगे, उसको वहां पे हगाओगे मुताओगे, पूरी सेवा वहां पे करोगे क्या जेल के अंदर? बस कानून के हिसाब से जज ने फैसला सुना दिया, और सबूत सबूत सबूत। जज को भी पता है कौन दोषी है कौन बेगुनाह है, वकील को भी पता है, लेकिन न्याय कब मिलता है? कई सालों सालों, बस चप्पल रगड़ जाती है, कई चप्पलें पहन पहन के उतर जाती हैं, उसके बाद भी न्याय मिलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बताओ, इसके बाद भी न्याय मिल जाए तो भी बहुत है। ऐसी हालत लगी पड़ी है, और बोलते हैं कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी। 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था देश, 26 जनवरी को लोकतंत्र अपना लागू हुआ था। ऐसे बच्चों के भाषण प्रतियोगिताएं रखते हैं स्कूलों में, लेकिन सच क्या है? आम जनता के दुखों से नेताओं को कोई मतलब नहीं। अरे नेताओं के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कम से कम आम जनता का दुख दर्द समझे, उनकी भलाई के लिए कोई काम करे, उसको बनना चाहिए ना नेता। अभी तो बस नेता बन गए तो वो कारों में, बैंक अकाउंटों में भर गए, पूरा उनका खजाना ही भर गया, इसलिए नेता बने थे। आजकल ये भी धंधा हो गया है, 100 करोड़ लगाए, 1000 करोड़ कमाए, 10,000 करोड़ कमाए, बस ये धंधा चल रहा है। पावर मिल गया, लोग जी हुजूरी करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखा दिया, विदेशों में घूम रहे हैं, इसलिए नेता बने क्या? ईमानदार लोग अपनी अपनी पार्टी बना लो भाई, सबसे अच्छा यही काम है। ईमानदार लोग जो भी देश का भला चाहते हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, जो जनता के दुखों से वाकिफ हैं, जिनके ऊपर खुद के ऊपर दुख बीत रहे हैं, ऐसे लोग अभी राजनीति में आओ और चुनाव लड़ो, और देश का कल्याण तुम ही लोग कर सकते हो। बस किसी के भरोसे बैठोगे ना कि फलानी पार्टी आएगी हमारा भला करेगी, ऐसा आज से नहीं होगा। बल्कि आप अपने घर के परिवार को नहीं बचा पाओगे, अपनी बहन बेटियां को नहीं बचा पाओगे, अपने बच्चों को बिगड़ने से आप नहीं बचा पाओगे, नशेड़ी होने से नहीं बचा पाओगे। इसको विकास नहीं बोलते। अब देख लो, आपको अगर अपने भविष्य को बचाना है तो ईमानदार लोग सब मिल करके अपने अपने प्रत्याशी सब जगह से खड़े करो, जो देश के बारे में सोचे, देश का कल्याण कर सके। हरिओम।